अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट की वेबसाइट क्रिक इन्फो ने ये क्लेम किया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट हैं। और इस खबर की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर नेगेशन की है। अब हुआ क्या मामला है, मैंने भी बांग्लादेश में एक दो दोस्तों को कॉल करके पूछा है। ये सारी मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। क्रिक इन्फो आपको मालूम है भारतीय वेबसाइट है, मगर क्रिकेट की एक बड़ी वेबसाइट है। अमूमन की खबरें ठीक होती हैं, गलत नहीं होती, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जिस तरह से तरदीद आई है, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। अमूमन बिंग जर्नलिस्ट क्या होता है, आप किसी भी वेबसाइट पे कोई खबर पढ़ते हैं ना, तो वो बायलाइन बायलाइन उसको बोलते हैं, जो जो जिसमें लिखा होता है कि ये किस जर्नलिस्ट की खबर है, मतलब जर्नलिस्ट का नाम लिखा होता है। मगर इस खबर के ऊपर क्रिक इन्फो स्टाफ लिखा हुआ है। खैर, उनकी एक अपनी पॉलिसी होगी। अमूमन जो जर्नलिस्ट खबर देता है उसका नाम लिखा होता है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। सो इट इज ओन बाय क्रिक इन्फो वेबसाइट इटसेल्फ। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें यह क्लेम किया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो संडे को लेटर लिखा था आईसीसी को, उस पर मंगल को आईसीसी ने एक वर्चुअल कॉल अरेंज की, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल के बीच में एक वीडियो कॉल हुई और उस पर बातें सुनी गई, सुनाई गई। और उस पर एट द एंड ऑफ द कॉल आईसीसी ने यह कहा कि यह पॉसिबल नहीं है कि हम आपके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करें। बेहतर होगा कि आपको अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे। और जिस पर मतलब ये कहकर बात खत्म कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 पैराग्राफ पे ये प्रेस रिलीज है, मगर दूसरा पैराग्राफ बड़ा खास है। उसका मैं आपको उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ। बीसीबी ये कह रहा है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस प्रेस रिलीज में ये कह रहा है कि अपने जवाब में आईसीसी ने, यानी उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन हुई है आईसीसी के साथ और कुछ बातों की आईसीसी ने हमें यकीन दहानी कराई, बला 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 बला। मगर जो खास पैराग्राफ है वो ये है कि अपने जवाब में आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेश की मुकम्मल और बिला तातुल शराकत को यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया है। यानी उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने कहा कि नहीं नहीं, आप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई मसला नहीं है। आईसीसी ने बीसीबी के साथ करीबी ताउन के लिए आमादगी जाहिर की है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी ने कहा हम पूरा ताउन करेंगे ताकि उठाए गए खदशात का हल निकाला जा सके। और यकीन दहानी कराई है कि इवेंट के लिए तफसीली सिक्योरिटी प्लानिंग के दौरान बीसीबी की आरा को खुश दिली से सुना और संजीदगी से जेर गौर लाया जाएगा। यानी जो इवेंट की सिक्योरिटी प्लानिंग की जाएगी तो उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है, उसको संजीदगी से सुना जाएगा। अब इसका लहजा ये बता रहा है इनका कि वो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि भाई साहब, आपको भारत में सिक्योरिटी की हम चीज़ें सेट कर देंगे, टेंशन नहीं लें, आप आइए और भारत में खेलिए। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, अगरचे खुल के नहीं है, ये बड़े ही डिप्लोमेटिक टाइप की प्रेस रिलीज है, मगर इसमें उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आईसीसी ने ये कहा है कि आप टेंशन ना लें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से इस इवेंट में खेलेगा। मगर उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आईसीसी ने कहा ठीक है, अगर आपको मसला है तो हम आपके मैचेस श्रीलंका में कर देते हैं। बल्कि इसके अंदर ये मेंशन किया गया कि सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाएंगे उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो खदशात हैं या जो भी मशावरत होगी उसको संजीदगी से गौर किया जाएगा। तो इस बात का मैं एज ए जर्नलिस्ट ये मतलब ले रहा हूँ कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहा है कि यार, आपको जो इंडिया में प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर देते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं आएगा। तो इस तरफ को आमादा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई नटशल इसके ऊपर मतलब नतीजा नहीं है अभी तक आया, कम्युनिकेशन चल रही है। मगर वो जो खबर क्रिक इन्फो ने दी है उसमें थोड़ा दम मुझे जरूर नजर आ रहा है इस प्रेस रिलीज के बाद। अगरचे वो भी मैं 100% उसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि ठीक है, बट मैं उसको नेगेट भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रेस रिलीज बता रही है कि दाल में कुछ काला हल्का सा जरूर है। लेट्स सी, वक्त बताएगा इसमें सच्चाई है या नहीं है। बट हम अगर एक लम्हे के, अच्छा, एक और पहलू भी है। वो पहलू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आपने घबराना नहीं है, आपका जो मौकफ है वो 100% ठीक है और हम आपके साथ हैं। मगर पाकिस्तानी मीडिया ने एक दो खबरें ये भी दी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आईसीसी से आपके हवाले से बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको बिंग जर्नलिस्ट ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि किसी बोर्ड का आईसीसी के साथ कोई इशू चल रहा है। इस इशू नहीं चल रहा है, बट एक असल में आईसीसी के साथ इशू नहीं है, इशू तो बीसीसीआई के साथ है। आईसीसी को तो रिक्वेस्ट की गई है कि भाई साहब, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम नहीं जा सकते। तो अब आईसीसी इस मुद्दे को देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी और बोर्ड हो, वो जंप इन नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई इजलास ना हो आईसीसी का इस मुद्दे को लेकर, कोई मशावरत के लिए बात ना की गई हो। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भी आईसीसी को फोन करे, भाई साहब ये जो बीसीबी कह रहे हैं ना, हम इसके साथ हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता नहीं है अमूमन। मतलब इसमें भी डिप्लोमेटिक थोड़ी से जिसे बोलते हैं एथिक्स और चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो किया जाता है। हाँ, जब कोई बैठक होगी आईसीसी की, बाकी मेंबर्स को भी शामिल किया जाएगा, खासकर परमानेंट मेंबर्स यानी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना मुद्दा जरूर रख सकता है। और अगर ऐसी कोई बात हुई
तो पाकिस्तान 110% बोलेगा कि हम बीसीबी के इस जो पॉइंट है उसके साथ खड़े हैं और ये बिल्कुल 100% ठीक पॉइंट है। तो पाकिस्तान फिर खुलकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान को करनी भी चाहिए, क्योंकि एसीसी के मुद्दे के ऊपर बीसीबी ने पाकिस्तान की खुलकर सपोर्ट की थी। सो ये एक सारा हुआ। अब आते हैं असल कहानी के ऊपर। दोस्तों, सीन ये है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया को हो, इंग्लैंड को हो, इंडिया को तो हो चुका ना, हम उस पर बात ही नहीं करते। मतलब इंडिया को हुआ और आईसीसी मान गया। ऐसे असल में तो आईसीसी और बीसीसीआई कोई दो तो है नहीं, मतलब दो नाम है एक चीज, या दो चीजों के एक नाम मान लीजिए, जो भी खैर कह सकते हैं हम। आईसीसी के ऊपर एक बड़ा टेस्ट केस जरूर है ये वाला मामला। आसानी से यूं झाड़ नहीं सकते, ये फूंक मार के झाड़ा नहीं जा सकता इस केस को, कि आईसीसी ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, हम आपको नहीं मानते, आप निकल जाइए, इस बात को आपको खेलना पड़ेगा तो भारत खेलना पड़ेगा। क्योंकि आईसीसी, हम कहते हैं जय शाह साहब बैठे हैं वहां पर या भारत बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बैठा भी हुआ है, फाइनेंशियल काफी बेनिफिट भी गेन करता है। मैं आपको छोटी सी कल बात की थी कि छोटे मोटे जो इश्यूज के ऊपर स्पोर्ट ली जा सकती है वो बीसीसीआई लेता है, क्योंकि उसके ब्रॉडकास्टर्स, उसके मिसाल के तौर पर शेड्यूलिंग करनी होती है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की मर्जी से होती है, तो वो बीसीसीआई को उधर बेनिफिट दे सकता है, कहीं पर उनको नुकसान भी हो जाता है। जैसे अब पूल की बात करें, पाकिस्तान को तो फायदा है ना, मतलब हम भारत के साथ मैच खेलना, हमें जो फायदा मिल जाता है, फिर उस पूल में रहकर भारत को जो फायदा मिल रहा है पाकिस्तान को भी मिल जाता है। लाइक उस पूल के अंदर दो ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है जो वर्ल्ड कप 2026 का है, सिर्फ एक वो पूल है जिसमें दो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बाकी सब में 3 या 4 जरूर है। सो यानी आसान पूल है, मगर उसका दूसरी तरफ फायदा हमें भी मिल रहा है कि हम भी उसी पूल के अंदर हैं। कहीं पर अभी वर्ल्ड कप 2024 हुआ, शेड्यूलिंग की जाती है, भारत के तमाम मैचेस मॉर्निंग में रखे जाते हैं। लोगों को लगता होगा कि ये बहुत फायदा है, मेरे मेरे ख्याल में ये फायदा नहीं है। इसमें भारत को थोड़ा बहुत नुकसान है क्रिकेटिंग सेंसर, कि आपको सुबह सुबह उठ के, मतलब सुबह सुबह ही सारे मैचेस खेलने हैं, कोई कंडीशन आपके उलट हो सकती है और बहुत से मामला था। मुझे लगता है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, ये ब्रॉडकास्टर को एडवांटेज है कि सुबह 10:30 बजे अगर मैच खेले जाएंगे तो भारत की टाइम शाम हो जाती है और फिर उनको व्यूअरशिप अच्छी मिल सकती है। जब ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मैचेस हुए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो बहुत सी चीज़ों पे फायदा मिलता है, एक आधा में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है। सो वो बेनिफिट मिल जाता है, मगर आईसीसी सिर्फ भारत को रखकर सारे फैसले उनकी तरफ मोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, थोड़ी बहुत बात तो होती है। जैसे पाकिस्तान का मुद्दा ले लें, हम तो सोच के बैठे थे ना कि पाकिस्तान को खरा इनकार होगा और सब मामला होंगे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ अपने कदमों के ऊपर और आईसीसी को पाकिस्तान की बात भी माननी पड़ेगी। अगरचे भारत की बात तो मान ही ली ना कि ठीक है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के भारत वाले मैच सिर्फ दुबई के अंदर होंगे, इवन के भारत अगर फाइनल पहुंचता वो भी दुबई में, जो कि हुआ भी। मगर पाकिस्तान ने भी अपने जो भी है कुछ पाकिस्तान ने भी गेन किया, और पाकिस्तान ने गेन ये किया कि हम भी फिर भारत नहीं जाएंगे, हमारी वीमेन टीम भी नहीं गई और मेंस टीम भी नहीं जा रही है, जो कि मैं समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान को हटना पड़े और भारत मनवा ले और ये वो, मैं ये समझ रहा था उस वक्त जब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बातचीत चल रही थी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात मनवाई, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है, और इससे दूसरों को भी हलाशरी मिली। जैसे अब बीसीबी ये कह रहा है कि भारत हम नहीं जाएंगे, और मैं आपको बता दूं दोनों केस में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के केस में भी, दोनों में सरकारें इन्वॉल्व हैं, हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। खाली बोर्ड तनहा अपने पांव पर इतना वजन नहीं डाल सकता था, क्योंकि इसका कुछ भी रिजल्ट आ सकता था। तो ये चीज भांप गया आईसीसी भी पाकिस्तान के केस में, और मुझे लगता है ये चीज भांपेगा आईसीसी बांग्लादेश के केस में भी, क्योंकि साफ नजर आ रहा है, हम बाहर बैठे हमें समझ में आ रहा है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये बेसिकली बांग्लादेश हुकूमत है, जो वो कह रहा है, जुबान इस्तेमाल हो रही है बीसीबी की, मगर असल में तो बांग्लादेश सरकार है, वो जो कहती है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, और इस चीज का आईसीसी को भी पता है। तो आईसीसी ऐसा नहीं कह सकता कि ठीक है आपको खेलना तो खेलिए, नहीं खेलना तो अब आपको पॉइंट खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इतना रूडली आईसीसी इसका जवाब देगा, क्योंकि आईसीसी को समझ है कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अल्फाज नहीं है, जुबान जरूर है, अल्फाज तो उनकी सरकार के हैं, और इसका मिल बैठकर ही कोई हल निकालना होगा। अब क्या हल हो सकता है, क्या बांग्लादेश के जो जिस ग्रुप के अंदर है उस ग्रुप के मैचेस श्रीलंका में हो जाएं? मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन मरहला है। शायद एक चीज जो मैंने पहले एक वीडियो में भी मेंशन की थी कि ये हो सकता है कि बांग्लादेश जो टीम है उसका ग्रुप ही चेंज कर दिया जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के ग्रुप में रख दिया जाए, शायद बी ग्रुप है वो, और वहां से जिम्बाब्वे को निकालकर उस ग्रुप में डाल दिया जाए जहां पर बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश के मैच 7 को हैं, 9 को हैं, 14 को हैं और 17 को हैं। ये मैचेस हैं उनके, 3 मैचेस ईडन गार्डन में है, एक मुंबई में है। और सबसे कठिन मरहला इंग्लैंड वाला बन रहा है कि इंग्लैंड 11 को अपना एक मैच खेलेगा शायद वेस्ट इंडीज के साथ, उसके बाद 14 को उनका मैच बांग्लादेश के साथ है, फिर एक दिन के गैप के बाद उनका ईडन गार्डन में ही इटली के साथ मैच है। और अगर वो बांग्लादेश का मैच खेलने कोलंबो जाते हैं, वापस फिर ईडन गार्डन उनको आना पड़ता है, तो
बीच में एक ही दिन बचता है और वो ट्रैवल में गुजर जाएगा, जो कि इंग्लैंड भी कभी नहीं चाहेगा कि उनको इतना हेक्टिक बने कि वो मुंबई से उड़े ईडन गार्डन पहुंचे, ईडन गार्डन से वो कोलंबो या वाले किले जाएं और फिर वापस दोबारा ईडन गार्डन में आए। तो ये एक जिग-जैग रहेगा, बीच में दिन का गैप बहुत कम है। सो कुछ मुश्किल जरूर है लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर सॉर्ट आउट हो सकती है अगर आईसीसी चाहे। अब अगर आईसीसी पूरी तरह उस पलड़े में बैठा हो जहां पे भारत है, तो सीधा सीधा ये यकतरफा फैसला होगा जिसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं मानेगा, और जो जो उनके हमायती हैं वो भी इस चीज़ की मुखालफत ज़रूर करेंगे। ऑफ कोर्स आईसीसी इस पर दूसरों की मशावरत लेना चाहेगा, लेनी चाहिए, और मेरे बैठ के इस मसले को अच्छे से हल करना है। मैंने सुबह को एक वीडियो बनाई थी और मैंने इस पर मैंशन किया था एक बात कि ये बातें भी उठ रही हैं कि यार एशिया में इवेंट ही ना रखो, क्या फ़ायदा ऐसे इवेंट का जहां पर इतना ववेल मचा हो। उसने भारत ने पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना, भारत ने बांग्लादेश नहीं जाना, बांग्लादेश भारत नहीं जाएगा। सो इतने एक दूसरे के देश में जाना नहीं है, सबसे बड़ी व्यूअरशिप है, और आगे आगे आने वाले कुछ 6 इवेंट बनते हैं, 2 एसीसी के इवेंट बनते हैं, 4 आईसीसी के इवेंट बनते हैं, मेंस विमेन को मिलाकर। सो अगर इतना उलझन बनी हुई है तो आईसीसी को इसको सॉल्व करना है वंस फॉर ऑल, ताकि ये दोबारा कभी भी कोई आईसीसी के इवेंट में इस तरह की झोल ना बने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुई और अब मेंस टी20 वर्ल्ड कप में भी हुई है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।